वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल बीएन गुरु। यहाँ पर मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो आपके लिए एमएड, बीएड, सीटेट, पीटेट और कई देर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़े यूजफुल हो सकते हैं। जो आज मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बीएड और एमएड दोनों के ही सिलेबस में है और यह कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे कई मेरे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी भी आई थी कि उन्हें सिलेबस और करिकुलम के बीच का डिफरेंस जो है एक बार समझा के बताया जाए। उन्हें जो है इस टॉपिक में काफ़ी डाउट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि करिकुलम और सिलेबस क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आपको इन दोनों का मीनिंग क्लियर नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं कि करिकुलम की जगह सिलेबस और सिलेबस की जगह करिकुलम का यूज कर लेते हैं और वो इन दोनों को एक ही समझते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि करिकुलम अलग है और सिलेबस अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि करिकुलम क्या है। The educational system gives a guideline of the chapters academic contents known as curriculum to the students while they are going through particular course or program. Curriculum means the subject comprising a course of study in a school or college. कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो गाइडलाइंस भेजता है जिसमें उसने चैप्टर्स बताए होते हैं, सारा एकेडमिक कंटेंट बताया होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई जानी है एक पर्टिकुलर कोर्स या प्रोग्राम के दौरान, वो सारा बताया होता है। ऑल ओवर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया होता है कि बच्चे ने इस कोर्स या प्रोग्राम के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, चाहे वो एकेडमिक है, नॉन एकेडमिक है, करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सारा कुछ, तो वो करिकुलम कहलाता है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं जो उस कोर्स का हिस्सा है और जो उन्हें स्कूल या कॉलेज प्रोवाइड करता है। इस तरह जो करिकुलम है उसका स्कोप वाइडर है, वो ज्यादा चीजें कवर करता है जिसमें परफॉर्मेंस, नॉलेज, स्किल और कई और चीजें भी आ जाती हैं जो विद्यार्थी अपने कोर्स के दौरान सीखता है, एक्सपीरियंस करता है। उसमें फिजिकल और मेंटल बिहेवियर, कंटेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग आती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो करिकुलम है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है जो एक विद्यार्थी अपने कोर्स के दौरान सीखता है, एक प्लान, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन तो देख लेंगे कि राल्फ टेलर के अनुसार द करिकुलम इज ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट विच इज प्लान्ड बाय एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। कि एजुकेशनल गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक स्कूल जो उसे प्रोवाइड कर रहा है एक विद्यार्थी को प्लान्ड वे में उसकी लर्निंग के दौरान, वो सारा कुछ क्या है, करिकुलम है। पीटर एफ ओलिवा के अनुसार द प्रोग्राम ए प्लान, ए कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये सारा कुछ क्या है, करिकुलम है। उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंस जो है करिकुलम और सिलेबस में क्या है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में करिकुलम और सिलेबस की, तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग है और दोनों का स्कोप भी अलग अलग है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो करिकुलम और जो सिलेबस है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, उनका मीनिंग भी दूसरे से अलग है और ये डाउट मैं आपको इस वीडियो के दौरान क्लियर कर दूंगी कि सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है। इसका डिफरेंस मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में भी दिखाया हुआ है और कंटेंट के रूप में भी बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अब सिलेबस का क्या मीनिंग है, सिलेबस क्या है। Syllabus is both a document about the course content, goals, elements and a guide for students to kind of teaching and learning they can expect in your class. जो सिलेबस है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेंट के बारे में बताया हुआ है, गोल्स के बारे में बताया हुआ है, एक तरह का गाइड है एक बच्चे के लिए जो उसने अपनी क्लास में लर्निंग के दौरान पढ़ना है, सीखना है, फॉलो करना है। सिलेबस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ टॉपिक्स, ये टॉपिक्स की शॉर्ट समरी है जो टॉपिक्स उसने अपनी क्लास में अपने प्रोग्राम के दौरान पढ़ने हैं। करिकुलम implies about the entire course academic content taught in a school or college, और जो करिकुलम है वो सारा जो है एकेडमिक कंटेंट है। सिलेबस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो सकता है और जो करिकुलम है वो पूरे कोर्स का होता है। ये दोनों का अंतर है, ये दोनों का फर्क है।
अब देखें टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि मैंने इसका जो है सिलेबस और करिकुलम को अलग अलग बेसिस के ऊपर बताया है। सबसे पहले है कि मीनिंग के हिसाब से देखते हैं कि सिलेबस क्या है। एक डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है कंसेप्ट को एक सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के टॉपिक को कवर करता है, तो कंसेप्ट को कवर करता है। जो करिकुलम है वो ओवरऑल कंटेंट को कवर करता है जो उसको उस प्रोग्राम के दौरान, उस कोर्स के दौरान पढ़ाए जाने हैं। उसके बाद ओरिजिन है, सिलेबस कहाँ से निकला है, एक ग्रीक टर्म है, एक ग्रीक वर्ड है, और जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड है जो है। और जो सिलेबस है वो क्या है, किसका सेट है, एक सब्जेक्ट का सेट है, और करिकुलम पूरे कोर्स का, पूरे प्रोग्राम का सेट है। नेचर क्या है, जो सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, इसमें सिर्फ टॉपिक्स को ऐड किया गया है, उनके बारे में बताया जाता है। और जो करिकुलम है वो पर्सपेक्टिव है, ये नियम कानूनों के हिसाब से चलता है। जब करिकुलम डिज़ाइन होता है तो हमें रूल्स को देखना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, सारा एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। स्कोप के हिसाब से देखें तो सिलेबस जो है वो नैरो है, सिलेबस नैरो है, छोटा है। करिकुलम जो है वो वाइड है, बड़ा है। सेट आउट बाय, सिलेबस जो है वो एग्जाम बोर्ड, टीचर्स अलग अलग बोर्ड के अंदर जो आते हैं वो इसको सेट कर सकते हैं, जबकि करिकुलम एक गवर्नमेंटल बॉडी के अंडर सेट की जाती है। उसके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी होती है, एक इंस्टीट्यूट होता है जहां पे करिकुलम सेट किया जाता है। टर्म जो है सिलेबस की एक फिक्स टर्म होती है, 6 महीने की, 4 महीने की, जो है 3-3 महीने की। लेकिन जो करिकुलम है वो पूरे कोर्स के दौरान होता है, और जब तक कोर्स रहेगा वो करिकुलम चलता रहेगा, सिलेबस बदलता भी रहता है। यूनिफॉर्मिटी किस में ज़्यादा है, जो सिलेबस है उसमें वैरायटी है, वो टीचर्स का यहाँ मतलब है कि टीचर्स ही करिकुलम को सेट करते हैं जो स्कूलों में टीच करते हैं। तो इस तरह यह टीचर के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है, लेकिन जो करिकुलम है वो सभी के लिए समान है, और उसको टीचर्स जो है करिकुलम को, सेम करिकुलम को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस जो है ब्रीफ में, कि जो सिलेबस है एक शॉर्ट समरी है किसी कोर्स के सब्जेक्ट की, जबकि जो करिकुलम है कंटेन्स ओवरऑल कंटेंट, सारा कंटेंट कवर करता है। जो करिकुलम है एक एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, एक एजुकेशनल प्रोग्राम या कोर्स के अंदर। द पोर्शन ऑफ द स्टडी मटेरियल दैट इज कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज सिलेबस। इसके मैं एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर आप बीएड के विद्यार्थी हैं तो पूरी बीएड का जो क्राइटेरिया होगा, जो कंटेंट होगा, जो एकेडमिक कंटेंट होगा, जो एक्टिविटीज होंगी, वो सारा कुछ क्या है, करिकुलम है। लेकिन बीएड के अंडर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी है, पंजाबी है, और फिलोसफिकल हमारा जो टॉप है सब्जेक्ट, ये सारे क्या हैं, इनके क्या होंगे, सिलेबस होंगे कि पेडागोजी ऑफ हिंदी का क्या सिलेबस है, पेडागोजी ऑफ पंजाबी का क्या सिलेबस है, तो ये सारे क्या होंगे, सिलेबस होंगे। लेकिन जो करिकुलम है वो पूरी बीएड का है कि पूरी बीएड के दौरान बच्चे को कौन कौन सी पेडागोजी पढ़नी है, कौन कौन सी कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो करिकुलम का हिस्सा होंगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सिलेबस है वो एक अटैचमेंट है करिकुलम के अंडर। उसके बाद कहते हैं जो टीचर्स हैं वो सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, जो अलग अलग स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के टीचर्स होते हैं, उन्हें जो है सिलेबस तैयार करने के लिए कहा जाता है, और वो टाइम से अप टू डेट होके सिलेबस तैयार करते रहते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के अंडर। और जो करिकुलम है उसके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंटल बॉडी होती है जो प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार करती है। नेक्स्ट है कि जो सिलेबस है वो एक फिक्स टर्म के लिए होता है, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने के लिए। लेकिन जो करिकुलम है वो जब तक कोर्स रहेगा तब तक वो करिकुलम चलता रहेगा, जब तक कि कोर्स वो पूरा ना हो जाए, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। नेक्स्ट है कि जो सिलेबस है वो कहते हैं कि उसका जो स्कोप है वो कम है करिकुलम के मुकाबले। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो सिलेबस का क्राइटेरिया जो है, उसका जो स्कोप है वो कम चौड़ा है करिकुलम के मुकाबले। करिकुलम का स्कोप ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा वाइडर है। जो सिलेबस है वो चेंजेस फ्रॉम टीचर टू टीचर वाइल करिकुलम इज सेम फॉर ऑल टीचर्स। सिलेबस में जो टीचर करवाने के लिए टीचर्स अपनी थॉट्स का, अपनी वैरायटी का, अपनी मेथोडोलॉजी का यूज़ कर लेती हैं, थोड़ा वैरायटी आ जाती है सिलेबस में। लेकिन करिकुलम में ऐसा नहीं होता। करिकुलम सभी टीचर्स के लिए, सभी इंस्टीट्यूट के लिए सेम ही रहता है, और सभी टीचर्स के अंडर ही जो है अपना सारा प्रोग्राम, अपना सारा कार्य करते हैं। इस तरह जो है लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो करिकुलम है और सिलेबस है दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है।
जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दोनों के एक ही मानते हैं, लेकिन अगर वो उसको डीपली समझेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जो करिकुलम है और सिलेबस है दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जो करिकुलम है वो पूरा एक कोर्स का होता है और जो सिलेबस है उस कोर्स के अंडर जितने भी टॉपिक सब्जेक्ट आ रहे हैं उनका हो सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो करिकुलम और जो सिलेबस है वो दोनों का एरिया अलग है, दोनों का स्कोप अलग है। करिकुलम ज़्यादा वाइडर है और सिलेबस उससे कम है, और सिलेबस करिकुलम का हिस्सा है, ना कि करिकुलम सिलेबस का हिस्सा है। इस तरह हमने आज करिकुलम का मीनिंग देखा, करिकुलम और सिलेबस का जो है मीनिंग देखा और उनके बीच जो है डिफरेंस को देखा। थैंक यू व्यूअर्स।